हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 26 लेकर के आया हूँ जीके की ये क्लास नंबर 26 है। और आज की इस क्लास में हम आपको भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रोडवेज की, जिसमें हम बात करेंगे रेलवेज की और जिसमें हम बात करेंगे एयरवेज की। कब इंडिया में रोडवेज, टोटल लेंथ ऑफ रोडवेज भारत में कितनी है, स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो कौन से स्टेट में ज़्यादा है, उससे कम कौन से में, उससे कम कौन से में है, वर्ल्ड में रोडवेज में इंडिया का कौन सा नंबर आता है, इंडियन रेलवेज कब शुरुआत हुई थी, इंडियन रेलवेज का कितनी जोन है, ऐसे ही एयरवेज के बारे में। तो ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चंस इस पूरे टॉपिक में आएंगे, जो कि रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे रोडवेज, यानी इंडियन रोडवेज सिस्टम। तो यू नो, एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू MORTH, MORTH, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट, है ना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो इसके अनुसार, MORTH के अनुसार, तो रोडवेज और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अनुसार ये बात है कि जो रोडवेज है भारत में टोटल लेंथ है वो है 63.73 लाख किलोमीटर। कितना है? 63,73,000 किलोमीटर भारत में टोटल लेंथ है। एंड दिस रोडवेज इज द वर्ल्ड में, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरा रोडवेज जो नेटवर्क है वर्ल्ड में, भारत का दूसरे नंबर का रोडवे नेटवर्क है। पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे रोडवेज नेटवर्क है वर्ल्ड का, जो कि भारत में ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है रोड बनाती हैं भारत में, यानी कि दीज आर द 3 ऑर्गेनाइजेशन इन विच द रोडवेज ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड। तो NA, नेशनल हाईवे, NH, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एक है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और एक है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो रोड बनाती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल हाईवे जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं। नेशनल हाईवे कौन से होते हैं? जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ते हैं, वो नेशनल हाईवे होते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। और एक होते हैं स्टेट हाईवे, यानी एक ही राज्य के अंदर जो रोड बनते हैं, एक शहर से, एक राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर को जो लिंक करते हैं, वो जो होते हैं उनको बोलते हैं स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बनाती है। और एक होते हैं बॉर्डर पे, हैं, जैसे कि हमारे भारत से आपको पता है कि जो बॉर्डर कंट्री है जिससे हम अपने दूसरे देश में लैंड के द्वारा, रोड के द्वारा जा सकते हैं, तो वो चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है। तो वहां पे जो रोड बने हुए हैं, बॉर्डर पे जो रोड बने हुए हैं, उनको कौन? ये ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इसको बोलते हैं ब्रो। ये दोनों देशों की एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपसी सहयोग से रोडवे बनाते हैं और उसका मेंटेनेंस रखते हैं। ओके, स्टेट वाइज अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहां पे है? महाराष्ट्र में 13.4% है। उसके बाद 8.9% यूपी में, और देन राजस्थान में 7.8%। स्टेट वाइज नेशनल हाईवे है ये, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान एंड देन कर्नाटका एंड गुजरात।
तो नेशनल हाईवे 44 यानी NH44 which contains NH1, NH1A, NH2, NH3, NH7, NH26, NH25 यानी NH45 में ये सारे नेशनल हाईवेज आते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया विच रन्स फ्रॉम जम्मू टू कन्याकुमारी। जम्मू इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एंड कन्याकुमारी इज तमिलनाडु, है ना। लास्ट लैंड पॉइंट है ये इंडिया का, कन्याकुमारी। कहां पे ये? तमिलनाडु में। अर्लियर विच इज NH44 इज कॉल्ड NH7। पहले ये NH7 था जो जम्मू से वाराणसी से जम्मू तक था। कहां तक था? वाराणसी से जम्मू से वाराणसी तक था, पहले NH7 था। NH44 भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है, सॉरी 12 स्टेट से होकर गुजरता है। NH44 इंडिया के 12 स्टेट से होकर गुजरता है। जम्मू कश्मीर विच इज नॉट अ स्टेट एट प्रेजेंट टाइम, जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड अनदर वन इज लद्दाख। तो एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ओके, इन सभी से होकर के गुजरने वाला राज्य है इसको, वो सॉरी NH44 जो कि लॉन्गेस्ट हाईवे है, 12 राज्यों से होकर के गुजरता है। NH55 इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, सबसे छोटा नेशनल हाईवे है ये, जो कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाता है कोलकाता में, जिसकी टोटल लेंथ है 77 यानी कि 77 किलोमीटर, है ना। हमारे भारत के 4 राज्यों को, 4 पॉइंटों को जोड़ने वाला, जो कि 4 महानगर हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता। तो इस तरीके से जो एक नेशनल हाईवे बनता है उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। आप कभी मैप पे देखोगे तो ये 4 पॉइंट हैं, है ना, ऐसे करके, और ये ऐसे करके जोड़ता है। ये यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चारों महानगरों को जोड़ता है ना। और एक नेशनल हाईवे है जो कि इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कहां से कहां तक जाता है? ईस्ट टू वेस्ट को कनेक्ट करता है। NH44 है, वो ऐसे करके नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करता है ना। और एक ईस्ट टू वेस्ट को कनेक्ट करने वाला जो है वो है 27, NH27, जो ईस्ट टू वेस्ट को कनेक्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं हम रेलवे की। तो इंडियन रेलवे इज द 4th इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में भारतीय रेलवे 4थे नंबर पे आती है लॉन्गेस्ट रेलवेज में। पहले नंबर पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। After that, Russia is on the 2nd number, and then China is on the 3rd number, and on the 4th India lies. 4थे नंबर पे भारत है ना। तो इसकी शुरुआत 1853 में, भारत में इंडियन रेलवे की शुरुआत जो हुई थी 1853 में हुई थी, मुंबई से थाने के बीच में। थाने ये मुंबई में एक जगह है, और यहाँ पे मुंबई में बोरी बंदर, तो यहां से बोरीवली बंदर से स्टार्ट हुआ थाने का। 33 किलोमीटर का पहला ट्रायल हुआ था। 33 किलोमीटर ट्रेन चली गई थी 1853 में, है ना। इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है इस समय वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। इससे पहले थी गोमती एक्सप्रेस, लेकिन अब प्रेजेंट में कौन सी है? भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी जो स्पीड
मेजर की गई है हाईएस्ट 180 किलोमीटर, है ना। और ये जो रन करती है ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए रन करती है। कहां के लिए? न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए रन करती है। जो रेलवेज हैं वो 3 टाइप की लाइन पे चलती हैं। जो ट्रेन होती है वो 3 प्रकार की लाइन होती है। एक होती है ब्रॉड गेज, एक को बोलते हैं मीटर गेज, एक को बोलते हैं नैरो गेज। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज जो आयरन रेल होती हैं उन पे चलती है ट्रेन। तो ब्रॉड गेज के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 1.676 मीटर होती है। ट्रेन की पटरियां होती हैं, पटरियों पे जो ट्रेन चलती है ना, इस टाइप की जो पटरियां होती हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है ये वाली बीच की दूरी, इसको 1.676 मीटर। एक होती है मीटर गेज जिसके बीच की दूरी होती है 1 मीटर। एक होती है नैरो गेज जिसके बीच की दूरी होती है 0.762 मीटर और 0.610, जो पहाड़ों में ज्यादातर चलती हैं ये, इनको नैरो गेज बोलते हैं। ओके, तो इंडियन जो रेलवे जोन है, इंडियन पूरा रेलवे नेटवर्क जोन में डिवाइडेड है। इसमें जोन में डिवाइडेड है और जो टोटल नंबर ऑफ जोन है 18। कितनी है? 18। एंड ईच जोन इज कमांडेड बाय द जनरल मैनेजर। हर एक जोन को कमांड कौन करता है? जनरल मैनेजर ज्वाइन करता है। साउथ कोस्ट रेलवे लाइन, साउथ कोस्ट रेलवे ये 18th नंबर और लेटेस्ट जोन बना है, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। विशाखापट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल मानी जाती है। एयरवेज, अब बात करते हैं यहां पे हम एयरवेज की। इंडियन एयरवेज, इंडियन एयरवेज वाज स्टार्टेड इन 1911, यानी कि 1911 में भारतीय एयरवेज की शुरुआत हुई थी। भारत में एयरप्लेन के उड़ने की शुरुआत हुई थी 1911 में। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बनी? 1995 में अप्रैल में बनी थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेजर इंडियन एयरलाइंस, तो इंटरनेशनल, भारत में जो बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, है ना, इंडिया में बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो हम यहाँ पे कुछ मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम छत्रपति शिवाजी। अब छत्रपति शिवाजी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, मराठा शासक थे ये, है ना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। तो चंद्रशेखर आजाद, तो इनका बस नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है ये, है ना। तो ये है दिल्ली में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पे है? दिल्ली में है। अन्ना मीनामकम, अन्ना नाम से पता चल रहा है, अन्ना और मीनामकम तमिल नेम होते हैं ये, है ना। तमिल मतलब चेन्नई, तो तमिलनाडु चेन्नई में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र में पुणे। तो ये कहां पे है? पुणे में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे में। वीर सावरकर, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर में। कहां पे? पोर्ट ब्लेयर, जो कि किसकी? अंडमान एंड निकोबार, है ना, यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, तो उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद में। कहां पे है? हैदराबाद में। सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां के थे? गुजरात के। तो कहां पे है? अहमदाबाद में, अहमदाबाद, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे,
तो ये जो इनके नाम से नेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? इंटरनेशनल वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री। और चौधरी चरण सिंह लखनऊ से थे ये। चौधरी चरण सिंह ये भी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनको किसानों का मसीहा कहा जाता था, चौधरी चरण सिंह को, है ना, किसका? किसानों का मसीहा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहां पे? लखनऊ में। ओके, तो आज की क्लास आपकी ये कंप्लीट हुई। इसी प्रकार की क्लास के साथ हम लगातार आगे आते रहेंगे। आज ये क्लास नंबर 26 थी। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।